दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अनुराग यादव में एक बार फिर मामला फंस गया है। जौनपुर अनुराग यादव का मामला तो आपको मालूम है। ताइक्वांडो खिलाड़ी था, 17 साल का लड़का था, 12वीं में पढ़ता था। कुछ हत्यारे लोग जो है दबंग परिवार के पैसे वाले, उसका गला काट करके उसकी हत्या कर दिए। 40 साल से न्याय तो नहीं मिला, लेकिन उसकी जिंदगी अब नहीं रही। अब उसी के न्याय के लिए, यानी बुलडोजर चलवाने के लिए, उसका घर गिरवाने के लिए, अनुराग यादव की आत्मा को न्याय दिलाने के लिए जो है अब उसके माँ बाप और पूरा परिवार भटक रहा है। एक बार फिर तहसीलदार ने फाइल तो देखी, दोनों पक्ष को में बहस हुई, लेकिन मामला पेचीदा कहाँ फंस गया कि लेखपाल पर। तहसीलदार साहब ने यह कहा कि लेखपाल जब तक नहीं कहेगा कि कौन सी ज़मीन बंजर में है, कौन सी ज़मीन कहाँ है। अब आप बताइए, कितना बड़ा कांड हो गया और वहाँ नोटिस चस्पा भी हो गई कि यह घर गिरेगा, यह जीएस में है, ग्राम समाज बंजर में मकान बना हुआ है। लेकिन अब बुलडोजर चलने की जब स्थिति आई तो एक बार फिर तहसीलदार का यह कहना है कि लेखपाल का बयान दर्ज होगा, तभी वह घर गिरेगा। उसके बाद भी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन लेखपाल का बयान दर्ज होगा। अब कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपको यह पता नहीं था तो इसके पहले राजस्व विभाग ने नोटिस चस्पा क्यों किया। और नोटिस चस्पा किया घर गिराने के लिए, तो उसमें जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर अतिक्रमण में है, सरकारी ज़मीन में किसी का मकान घर द्वार है, तो उसको तो गिराने में कोई आपत्ति नहीं है। फिर ऐसे में तारीख लगाने की या उसको अटकाने की, और खासकर तहसीलदार कोर्ट में अटकाने का मामला कहाँ से आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब एक बार लेखपाल वहाँ का जो है वह अटका दिया है। हालांकि लेखपाल से को जब फ़ोन किए तहसीलदार, तो उन्होंने कहा कि हम 1 घंटे में आ रहे हैं, किसी नाप में मीटिंग में गए हैं। लेकिन उसके बाद जब ग्राम प्रधान और तमाम लोगों ने फ़ोन किया तो लेखपाल का मोबाइल ऑफ बताने लगा, यानी मोबाइल लेखपाल ने स्विच ऑफ कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं तहसीलदार भाग रहे हैं तो अब लेखपाल भाग रहा है। अब इस मामले में लगता नहीं है कि अनुराग के परिवार को न्याय मिल पाएगा।